भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार यानी कि 7 मई के तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर जोरदार हमला बोला और ये हमला 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया गया था और इसमें 26 लोग मारे गए थे। हालांकि इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले को लेकर एक बयान दिया। शहबाज शरीफ ने कल पाकिस्तानी संसद में कहा कि पाकिस्तान की सेना भारत के हमले के लिए तैयार थी और इस दौरान उन्होंने अपनी सेना की त्वरित प्रक्रिया की खूब तारीफ में कसीदे पढ़े और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने संसद में कई सारे दावे उन्होंने किए। कहा कि दोनों देशों के बढ़ते तनाव के बीच उन्होंने संसद के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि और दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने 5 भारतीय विमानों को नष्ट कर दिया है। हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया और यही हाल पाकिस्तान के बाकी मंत्रियों का है। उन्होंने दावा किया कि भारत ने हमले की पूरी तैयारी की थी और कल रात में हुए हमले में 80 भारतीय विमान शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान की हवाई रक्षा प्रणाली के जरिए खतरे को प्रभावी ढंग से निष्प्रभावी कर दिया गया। इसके अलावा शहबाज शरीफ झूठ बोलने में बिल्कुल नहीं रुके। उन्होंने कहा कि त्वरित प्रतिक्रिया के लिए पाकिस्तानी वायुसेना और उसके प्रमुख की सराहना हम करते हैं। सशस्त्र बलों को भारत की योजनाओं के बारे में पहले से खुफिया जानकारी थी और बिना सबूत के पाकिस्तानी संसद में शहबाज शरीफ ने कई और दावे भी कर दिए। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में हालांकि कोई सबूत पेश नहीं किया और कहा कि हमने राफेल फाइटर जेट समेत दुश्मन के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है और 2 भारतीय ड्रोन को भी मार गिराया है। राफेल विमान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने उनकी प्रणालियों को जाम कर दिया। हमारी सेना 24 घंटे हाई अलर्ट पर है। शहबाज आगे ये कहते नजर आए कि हमारे सशस्त्र बल 24 घंटे हाई अलर्ट पर हैं और मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की पारदर्शी ढंग से अंतर्राष्ट्रीय जांच की पेशकश की थी और दावा किया कि भारत ने सहयोग के बजाय आक्रामकता से जवाब दिया। वहीं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि भारत के हमलों के बावजूद पाकिस्तान ने संयम बरता है और हम आगे भी संयम बरतेंगे। एनएससी की बैठक में पाकिस्तान ने भारतीय कार्रवाई की निंदा की और बयान के मुताबिक पाकिस्तानी संसद में संबोधन से पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एनएससी की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सभी नेताओं के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें यह भी कहा गया कि एनएससी की बैठक में इस हमले को भारत की बिना उकसावे वाली गैरकानूनी कार्रवाई करार दिया गया है और कहा गया कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्पष्ट रूप से इसकी निंदा करती है। भारत की मिसाइल में हमारे 26 लोग मारे गए हैं, 46 घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने इससे पहले दिन पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि भारत की ओर से किए गए मिसाइल हमलों में कम से कम 26 लोग मारे गए हैं, 46 घायल हुए हैं। आंकड़ा उसका अब बढ़ भी गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए 6 मई की देर रात पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें बहावलपुर का जैश ए मोहम्मद का गढ़ और मुरीद के में लश्कर तैयबा का ठिकाना सबसे प्रमुख था। लेकिन अब पाकिस्तानी जो नेता हैं वो दुनिया को झूठ बोल रहे हैं और सोशल मीडिया पर जमकर इनका मजाक उड़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।